Hi all. Welcome to my channel. Disclaimer. I am not registered with SEBI and there is no trading and investment advice for you. Consult your financial advisor for any investment and trading. Like, share and subscribe RS Trading. Hi all. Welcome to Hello friends, welcome to my channel. This is Raghav. So today we will try to understand what is option chain, its basics, and how it analyzes through chart trading. So let's start. So फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन का बेसिक्स क्या है, ऑप्शन चेन की डेफिनेशन क्या है और हाउ इट लुक्स लाइक्स इन द so this is the option chain. This is look like this. Left side side calls and right side puts. OI, change in OI, volume. So various parameters are there. We will study step by step in the further slides. This is the strike price. मतलब जो मार्केट की जो करंट वैल्यू है वो उससे पता चलती है, और ये ITM, OTM, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सब हम फर्दर स्लाइड में हम उसको स्टडी करेंगे. तो पहला देखते हैं कि व्हाट इज ऑप्शन चेन. सो an option chain, also known as an option matrix, it is also known as option matrix, is a listing of all available option contracts for a given security. मतलब गिवन सिक्योरिटी मीन्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो चाहे कोई भी स्टॉक हो, उसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसमें लिस्टेड होते हैं विथ एवरीथिंग अवेलेबल इन द शीट इटसेल्फ. इसमें वॉल्यूम कितना होता है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, वो किस स्ट्राइक प्राइस पे है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है. एंड वॉल्यूम एंड प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ सिंगल अंडरलाइन असेट विद इन अ गिवन मैच्योरिटी पीरियड. उसका टाइमिंग होता है कि किस टाइम से किस टाइम में हम उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडाइसेस की इंफॉर्मेशन होती है. सो अब हम ऑप्शन के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज ऑप्शन टाइप. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन, कॉल एंड पुट. सी इन द शीट, लेफ्ट side is the call, right side is the put. A call give the buyers the right to buy the underlying asset at the specific strike price. Means call में क्या होता है कि give the buyers the right to buy the underlying asset at specific strike price. Specific strike price means ये निफ्टी का चार्ट है जिसमें अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिए हैं. जैसे 16 निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो 16,658 पे क्लोज हुई थी, तो जो उसका ATM है वो 16,600 ATM था, 58 था, और ये जो उसके नीचे की जितनी भी वैल्यू है वो इन द मनी में आ जाएंगे. दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हैं, जैसे 16,650, 16,600, 550, 500. तो जितने भी अवेलेबल हैं वो सारे इसमें मौजूद रहते हैं पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट पे. और ये आउट ऑफ द मनी है जो 16,700, 750, 800, 850, 900 अप टू फर्दर ये रहते हैं. मैंने सिर्फ एक चार्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा के रखा है. इसमें और भी वैल्यूज़ स्ट्राइक प्राइस की अवेलेबल है एट अ टाइम इन द NSE की वेबसाइट पे. अ पुट गिव्स द बायर द राइट टू सेल एन असेट एट स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस एज इन कॉन्ट्रैक्ट. और पुट की भी जो वैल्यू होती है वो बायर या तो ऑप्शन बाई कर सकता है या सेल कर सकता है. जैसे सपोज 16,650 की करेंट वैल्यू है मार्केट में, तो 16,700 की ऑप्शन बाई कर सकता है जिसकी बिड प्राइस 209 है और आस्क प्राइस 212 थी जो क्लोजिंग के टाइम पे थी. तो ये बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, ये सब चीज़ें हम फर्दर स्लाइड पे समझने की कोशिश करेंगे. सो अब समझते हैं स्ट्राइक प्राइस. दिस इज़ द स्ट्राइक प्राइस. ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है. तो व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? सो द स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस एट विच यू कैन बाय विथ अ कॉल और सेल विथ अ पुट.
एंड कॉल ऑप्शन विथ हायर स्ट्राइक प्राइस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज लेस एक्सपेंसिव देन लोअर स्ट्राइक प्राइस। मतलब ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, अगर आप इसके ऊपर की लेते हैं तो जो उसकी वैल्यू है वो कम होती है। जैसे 16,900 की स्ट्राइक प्राइस कितनी थी, 117, 950 की लेंगे तो कम होगी। मतलब उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो रही है, बट जो उसका टाइमिंग एक्सट्रीम वो है थीटा वैल्यू, वो थीटा वैल्यू उसकी दिखाता है। बाकी इंट्रिंसिक वैल्यू धीरे धीरे जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाएंगे कम होते जाएगी। सो दिस इज नोन एज स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस है 950, 700, 950 की कॉल ले सकते हैं या 950 की पुट्स ले सकते हैं। तो 950 की जो कॉल की प्राइस है वो 999 की दी है, तो उसकी जो पुट की प्राइस है वो महंगी होगी, वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी है 400 के आसपास। क्यों? क्योंकि ये इन द मनी पर है। इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसकी वैल्यू कंपेरेटिवली महंगी होती है। इन द मनी, अ कॉल ऑप्शन इज इन द मनी इफ द मार्केट प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस। मतलब अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस 16,900 का है, तो जो 900 के ऊपर जितनी भी कॉल होंगी, ये 850, 800, 750, 700 सारी इन द मनी में आ जाएंगी। अब पुट ऑप्शन इज इन द मनी इफ द मार्केट प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। अगर मार्केट की प्राइस 16,900 है तो मेरी इन द मनी पुट साइड की आएगी 950, 700, 750। मतलब उसके ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी वो इन द मनी में आ जाएगी, और 900 मेरा है वो एट द मनी होगा। तो 16,900 अगर मेरे मार्केट की प्राइस है तो एट द मनी फॉर बोथ कॉल एंड ऑप्शन, बट द इन द एंड आउट द मनी इज वाइस वर्सा फॉर कॉल एंड पुट। अगर 16,900 का स्ट्राइक प्राइस है तो 16,950 में पुट इन द मनी होगा, बट इन केस ऑफ कॉल इट इज आउट ऑफ द मनी। होप इतनी बेसिक्स समझ में आ गया हो। ये एक बेसिक्स है कि ऑप्शन चेन में क्या होता है और जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनका डेफिनेशन क्या है। बाकी हम फर्दर डिटेल में उसको आगे के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या होता है। बट ये सिंपल बेसिक्स हैं कि ऑप्शन टाइप क्या होता है, कि कॉल क्या है, पुट क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी क्या होता, आउट ऑफ द मनी क्या होता, एट द मनी क्या होता। मतलब बेसिक्स समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो एट द मनी, जैसे मैंने 3 अभी का लगाया हुआ है, तो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी 16,658 के आसपास हुई थी, तो वो एट द मनी था। और उसके ऊपर की जो भी प्राइस है ये वाली, ये सारी इन द मनी आ जाएंगी कॉल साइड में, और ये आउट ऑफ द मनी कॉल साइड में। बट 16,658 के ऊपर की ये सारी जो कॉल है वो इन द मनी होंगी पुट साइड पे, और ये हो जाएंगी आउट ऑफ द मनी पुट साइड पे। इसको फर्दर स्लाइड में डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। So this what is at the money? At the money is a situation where an option strike price is identified to current market price। जैसा कि मैंने बताया कि जो मार्केट का, इसलिए मैंने लेटेस्ट चार्ट लगाया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। 16,658 पे क्लोज हुआ था, तो ये मेरा एट द मनी करेंट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी। एंड ATM ऑप्शन हैज़ अ डेल्टा ऑफ प्लस माइनस 0.50। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉल और पुट की वैल्यू होती है, इसलिए ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए वो प्लस माइनस 0.50 पॉजिटिव इफ इट इज कॉल एंड नेगेटिव फॉर पुट होता है। क्योंकि मार्केट जैसे जाएगा, नीचे जाएगा तो उसकी वैल्यू कम होगी, और ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे 16,650 है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, अगर मैंने ये स्ट्राइक प्राइस लिए तो। अगर ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आउट ऑफ द मनी, so out of the money is also known as OTM, meaning an option has no intrinsic value। मतलब अगर 16,900 मेरी एट द मनी है, तो ये जो ऊपर की कॉलिंग है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें सिर्फ थीटा इन्वॉल्व होता है। अब थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, हम आगे के फर्दर स्लाइड्स में तो नहीं, उसके नेक्स्ट पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो
देयर इज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू, ओनली एक्सट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसका जो डीके होगा वही वैल्यू उसमें अवेलेबल होती है। अ कॉल ऑप्शन इज OTM इफ द अंडरलाइंग प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल। मीन्स अगर 16,900 है तो ये सब मेरी उसके ऊपर की जितनी भी कॉल है वो OTM हो जाएंगी। एंड पुट ऑप्शन इज OTM इफ द अंडरलाइंग प्राइस इज अबव द पुट्स स्ट्राइक प्राइस। और जो 16,900 है तो इसके ऊपर की सारी वैल्यू पुट कॉल में OTM हो जाएंगी, जैसे 16,850, 800, 750, 500, 450, 350, ये सब OTM हो जाएंगे फॉर पुट ऑप्शन। अब कंपोनेंट ऑफ ऑप्शन चार्ट, देयर आर 4 कॉलम्स नेमली नेट चेंज, ये दिखाया हुआ है नेट चेंज, चेंज इन OI, चेंज, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, लास्ट प्राइस मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। दे रिप्रेजेंट द वाइटल इन्फॉर्मेशन, सच इन्फॉर्मेशन हेल्प्स ट्रेडर टू असेस प्रीविलिंग मार्केट सेंटिमेंट्स, मतलब इस प्राइस को देख के हमें मार्केट का सेंटिमेंट हमें पता चलता है। तो व्हाट इज बिड प्राइस? द बिड प्राइस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम प्राइस दैट अ बायर इज विलिंग टू पे फॉर अ शेयर ऑफ स्टॉक और अदर सिक्योरिटी, मतलब अगर मेरे को कोई परचेज करनी है तो उसकी बिड प्राइस क्या होगी, ये वाली वैल्यू है 240, ये बिड प्राइस कि बायर को मिनिमम मैक्सिमम इतनी वैल्यू पे करेगा तो उसको ये 16,650 की एक लॉट मुझे मिल जाएगा। तो दिस इज नोन एज बिड प्राइस। द बिड प्राइस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम प्राइस दैट बायर इज विलिंग टू पे। सपोज आपने मार्केट 16,600 पे चल रहा, आपने 16,700 पे का कॉल लिया, तो उसमें 2 ऑप्शन दिखाते हैं, आपने देखा होगा, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। तो बिड प्राइस क्या है कि बायर विलिंग टू पे, मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट है जो पे करता है उसको हम बिड प्राइस करते हैं। और आस्क प्राइस क्या होता है? So the ask price refers to the lowest price a seller will accept for security, मतलब अगर मैं सेलर हूँ तो मैं उसको सेल कर रहा हूँ, तो जो मेरा मिनिमम प्राइस है मैं उसको उस पर एक्सेप्ट करूँगा, तो वो मेरी आस्क प्राइस हो जाएगी। व्हाट इज स्प्रेड? द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 प्राइसेस इज नोन एज द स्प्रेड, मतलब जो मेरा स्मॉलर द स्प्रेड द ग्रेटर द लिक्विडिटी ऑफ द गिवन सिक्योरिटी, मतलब जो मेरे बाई बिड प्राइस और आस्क प्राइस का अगर डिफरेंस कम होता है दैट इज स्प्रेड। तो जो हाई जो जैसे स्टॉक है, ICICI हो गया, रिलायंस हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इनमें स्प्रेड काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। लेकिन आप अगर PVR में चले जाओगे, आप MGL में चले जाओगे, तो इनमें, या डाबर में चले, इनमें इतना वॉल्यूम नहीं होता, तो इनके जो स्प्रेड हैं वो काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं इनमें। वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें लिक्विडिटी नहीं होती, दैट्स वाई उनके आस्क और बिड प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है। बट आप रिलायंस या जो आपका हो गया, रिलायंस हो गया, ICICI, टाटा मोटर्स, ये सब में लिक्विडिटी है, काफ़ी लिक्विड स्टॉक है, तो इनमें आपको जल्दी जल्दी बाई सेल हो जाते हैं, इसलिए इनमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। सो द डिफरेंस बिटवीन द 2 प्राइसेस इज नोन एज द स्प्रेड। द स्मॉलर द स्प्रेड, मतलब जितना स्मॉल होगा स्प्रेड उसकी लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना गैप होगा उसकी लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे आप कोफोर्ज में चले जाइए, बहुत गैप होता है, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको अब देखना होता है। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो कोशिश करिए कि उनको चूज़ करिए जिनमें स्प्रेड, जिनमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो। सो दिस इज़ OI इज़ ओपन इंटरेस्ट, दिस इज़ नोन एज ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन OI, मतलब जो चेंज होता है, प्लस माइनस होता है, उसको इट टेल्स यू अबाउट द चेंज द ओपन इंटरेस्ट विद इन द एक्सपायरी पीरियड, मतलब किसी पर्टिकुलर एक्सपायरी पीरियड में कि OI बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वो हम फर्दर स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे, उससे हमें क्या पता चलता है। सो अभी हम पहले चेक करते हैं कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी क्या होता है, उसके बाद फिर हम
समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ राघव। सो टुडे वी विल implied volatility. Implied volatility refers to metric that captures the market view of the likelihood of the changes in a given security price. An investor can use implied volatility to project future moves and supply and demand. मतलब implied volatility सिंपल यूज़ होता है प्राइस और डिमांड को चेक करने के लिए। अगर हाई IV है इसका मतलब मार्केट बेरिश है, लो IV है मतलब मार्केट बुलिश है। सिंपल लैंग्वेज में की फीचर्स, IV इज़ द मार्केट फोरकास्ट ऑफ लाइकली मूवमेंट इन सिक्योरिटी प्राइस। मतलब IV का यूज़ मार्केट को फोरकास्ट करने के लिए होता है कि वो मार्केट आगे कैसा बिहेव करेगा। IV इज़ ऑफन यूज टू प्राइस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रिजल्ट्स इन ऑप्शन विथ हायर प्रीमियम। अगर IV की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें ऑप्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। ऑप्शन की वैल्यू ज़्यादा है मतलब इंडिया विक्स ज़्यादा है और वो मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर IV कम है मतलब मार्केट बुलिश है और उसका जो प्रीमियम है वो भी कंपैरेटिवली कम होता है। IV यूजुअली इंक्रीज इन बेरिश मार्केट, मतलब मार्केट जब बेरिश होता है तो IV की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं अभी का मार्केट बेरिश है तो IV की वैल्यू काफ़ी बढ़ी हुई है। IV इंट्रिंसिक वैल्यू में ज़्यादा रहता है, जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी में जाता है IV की वैल्यू कम होती जाती है क्योंकि उसके ऑप्शन की वैल्यू भी कम होते जाती है। ऑल्दो IV हेल्प्स क्वांटिफाई मार्केट सेंटिमेंट एंड अनसर्टेनिटी, इट इज़ बेस्ड सोलली ऑन प्राइसेस रादर देन फंडामेंटल्स। मतलब IV को फंडामेंटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, IV सिर्फ प्राइस पे मोमेंट पे ही डिपेंड होता है। सो IV का सिंपल ये, IV में चीज़ें याद रखिए, अगर हाई IV है मतलब उसके ऑप्शन की वैल्यू भी ज़्यादा है, मार्केट बेरिश ट्रेंड्स में। अगर लो IV है मतलब मार्केट बुलिश है और उसकी ऑप्शन की वैल्यू भी कम है। और हाई IV में मार्केट ज़्यादा वोलाटाइल होता है। अब हमने अभी तक जो भी चीज़ पढ़ा है उसको हम इस ऑप्शन चेन में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये ऑप्शन चेन है निफ्टी का, उसका एक्सपायरी है 3 मार्च 22 का। स्ट्राइक प्राइस मैंने अभी उसका जो स्ट्राइक प्राइस है ये है 16,658, जहाँ पर ये क्लोजिंग हुई है। तो 658 के ऊपर की जितनी भी कॉल हैं ये सारी इन द मनी में आएंगी, जैसा कि वहाँ मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है। और 16,658 के ऊपर ये जितनी भी पुट की वैल्यू है ये भी ITM है, इन द मनी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर है। सिंपल सा, IV की वैल्यू मतलब अगर बिड प्राइस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है मतलब वो इन द मनी में उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। और ये इन द मनी में इसकी वैल्यू, कॉल की वैल्यू, पुट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो दिस इज इन द मनी एंड दिस इज OTM, मतलब 16,650 के ऊपर कॉल साइड में। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो OTM मतलब 16,700 लेंगे या 750 लेंगे या 800 जो भी होगा वो OTM के अंदर आएगी, क्योंकि उसमें ऑप्शन की वैल्यू भी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो कम होते जाती। जैसे 16,750 192 था, 800 159, फिर 136। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसकी वैल्यू, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो ख़त्म हो रही है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू ही उसमें सिर्फ बचती है। मतलब इस एक्सपायरी में अगर मार्केट 17,150 के नीचे क्लोज हुआ तो ये वैल्यू 0 हो जानी है। तो अगर आप मार्केट को मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन 17,000 का कॉल राइट कर दीजिए तो आपको पूरे 90 रुपीज़ मिल जाएंगे अगर मार्केट 17,000 के नीचे क्लोज होगा। तो अभी सेल साइड में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा।
दिस इज स्ट्राइक प्राइस दैट वी डिस्कस, कि किसी भी अंडरलाइंग एसेट का जो स्ट्राइक प्राइस है वो होता है। जैसे निफ्टी का ये 15,900, 950, 16,000 ये सब स्ट्राइक प्राइस हैं। 17,000 मतलब इसकी वैल्यू अभी इस एक्सपायरी पे है और उनकी ये वैल्यू है विथ वॉल्यूम के साथ, विथ चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई मतलब अगर ये प्लस में हो रहा है, मतलब अगर कॉल साइड में प्लस में हो रहा मतलब ओआई बिल्ड हो रहा, अगर ये निगेटिव में हो रहा मतलब लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये आपका इन द मनी है और ये आपका आउट ऑफ द मनी है। तो होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा 16,658 का स्ट्राइक प्राइस है तो उसके ऊपर की जितनी भी वैल्यू है मतलब वो सारी, मतलब 16,600 से 500, 400 सारे इन द मनी होंगी कॉल साइड पे, और 758, 850, 900, 17,000 है सारी OTM होंगी कॉल साइड पे। सिमिलरली पुट साइड पे सिर्फ 658 पे क्लोजिंग है तो मेरी 758, 800, 858 मेरी इन द मनी होंगी पुट साइड पे, और 650, 500, 16,450, 16,400 मेरी OTM हो जाएंगी पुट साइड पे। ये जो नीचे दिखा रहा है टोटल वाई, मतलब यहाँ पर इतने रिटेलर की अभी होल्डिंग है, ये आपको टोटल OI बता रहा है। चेंज इन OI भी दिखाता है, आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम दिखा रहा है कि इतने वॉल्यूम अभी एट ए टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं। ये टोटल OI पुट साइड का दिखा रहा है, मतलब अभी कॉल साइड में कन्विक्शन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा है, मतलब मार्केट में इधर ऊपर की तरफ रुकावटें ज़्यादा है कंपेरेटिवली पुट साइड में, मीन्स रेजिस्टेंस अभी ज़्यादा है कॉल साइड में। दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट स्पॉट प्राइस दैट, जैसा कि मैंने बताया था ये स्पॉट प्राइस है 16,658 और ये स्ट्राइक प्राइस का 3 मार्च का एक्सपायरी डेट है। मतलब 3 मार्च को अगर मार्केट 16,500 पे क्लोज होगा तो उसके ऊपर की जितनी भी ये प्राइस हैं ये सब जीरो हो जाएंगी कॉल साइड पे, और 16,500 पे अगर क्लोज होगा तो इसके ऊपर की जितनी भी प्राइस हैं ये पुट साइड पे जीरो हो जाएंगी। ये सॉरी 15 पे अगर पुट साइड है तो ये 450, 400, 350 ये सब पुट साइड की वैल्यू, मतलब OTM सिंपल सा फंडा है, OTM की वैल्यू जीरो हो जाती है क्योंकि उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाती है। एक्सपायरी पे सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है। तो होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन चेन क्या होता है, उसको कैसे देखा जाता है, उसके वेरियस पैरामीटर क्या होते हैं, उसका जो बेसिक डेफिनेशंस है वो कैसा है। तो ये बेसिक्स वीडियो थे जो मैंने समझाने की कोशिश की। होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाकी फर्दर डिटेल्स में नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।